जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। हकीम इदरीस राजपूत आज आपको एक नुस्खा बताते हैं जो बहुत ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है और आम इस्तेमाल होने वाला है। तकरीबन हर घर में इसकी ज़रूरत होती है। तो ये कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ के लिए है। जिन लोगों को कब्ज़ का प्रॉब्लम होता है उनके लिए, और कॉन्स्टिपेशन तो तकरीबन हर बंदे को होती है घर में। तो इसके लिए ये आपको आज मैं ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा बताता हूँ कि जो अगर सना मक्की के साथ भी काम ना कर रहा हो या कोई और चीज़ें ऐसी वो भी काम ना कर रही हों जो आम तौर पे कब्ज़ के लिए होती हैं, उसको भी ये उस में भी ये काम करता है, उस वक़्त भी ये काम करता है। उसके साथ ये जो है आंतों को साफ़ कर देता है, इंटेस्टाइन्स को, मैदे को ठीक रखता है, और जो गंदा मवाद होता है आंतों में उसको बाहर निकाल देता है। अब आपको मैं नुस्खा बताता हूँ। बिल्कुल सिंपल नुस्खा है और बहुत कारआमद है। इसको ऐसे इग्नोर ना करें, बनाएं और इस्तेमाल का फ़ायदा उठाएं। ठीक है जी। पहले आपको मैं चीज़ें बता देता हूँ। ये देखें, ये ठीक है, ये जड़ होती है, इसको रेवंद चीनी कहते हैं। बाज़ार से मिल जाती है रेवंद चीनी के नाम से, या रेवंद खताई, तकरीबन एक ही चीज़ है। रेवंद खताई जो है वो भी चाइना का नाम है पुराना। तो ये इस तरह का होती है, साफ़ सुथरी आपने लेनी है, लेकिन ये आपने नहीं लेनी। ये वैसे आपको मैं बता रहा हूँ, ये रेवंद है। ठीक है जी। ये उसका एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट मीन्स कि उसका सारा निकाला हुआ है। ये ज़्यादा पावरफुल है उससे। ठीक है ना, आपने ये लेना। अगर पंसारी से कहेंगे कि मुझे सारा रेवंद दें तो वो आपको ये दे देगा। ठीक है जी, आप ले सकते हैं। ये सारा रेवंद है, ये उसका एक्सट्रैक्ट है उसको। अब आपको मैं इंग्लिश नेम और वो सारा, कुछ लोग जो हैं वो उर्दू नहीं समझ सकते, पढ़ सकते, इसलिए मैं इसको, ये है असारा रेवंद। ठीक है जी, ये उर्दू में लिख दिया असारा रेवंद। इसका इंग्लिश नेम है रियोम ऑफिशिनल और या रियोबार्ब। ठीक है जी, ये इसका इंग्लिश नेम है, दोनों इंग्लिश नेम है। ये उर्दू में लिख दिया है। और इसको लेना आपने 10 ग्राम। ठीक है, इसी मकदार से लेना, यानी कि एक हिस्सा इसका कर लें, 10 ग्राम कर लें या 100 ग्राम कर लें, जैसे भी आपने उसको कर सकते हैं। ठीक है जी। ये पहली चीज़ होगी असारा रेवंद। ये आपने असारा लेना है, उसका एक्सट्रैक्ट लेना है। ठीक है जी। अगर ये ना मिले तो फिर आप इसको डबल डाल लें, ये इसको रेवंद चीनी को। ठीक है जी, इसका डबल डाल लें। उतना ज़्यादा असर तो नहीं होगा लेकिन काम करेगी ज़रूर। ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं दूसरी चीज़ पे। ये है जी, इंग्लिश नेम इसका है, ये मस्तगी रूमी है। ठीक है जी। ये ऐसे गूंद होती है एक दरख्त की। ठीक है, मस्तगी रूमी, ये आपने ओरिजिनल लेनी है, असल। ये 2 नंबर मिलती है, वो ज़्यादा बजाय इसके कि काम करे वो नुकसान करेगी जो बाज़ार से फेक मिलती है, इसलिए इसको ओरिजिनल लेना आपने। ठीक है जी। इस तरह का साफ़ सुथरा पीसो और ये ईज़ी टूट जाती है। ठीक है जी, इस तरह का आपने लेना। ये मस्तगी रूमी है, इसको इंग्लिश में मैस्टिक कम कहते हैं। मस्तगी रूमी ये इस तरह लिख दिया है। ठीक है, इसको आपने 5 ग्राम लेना, यानी कि उससे आधा। ठीक है, असारा रेवंद से आधा। इसको आराम से रगड़ेंगे, कूटना नहीं है इसको, आराम से रगड़ के तो इसको लैदा लैदा पाउडर बना लेना अपना। उसके बाद तीसरी चीज़ है, इसका नाम है मुसब्बर। ठीक है जी, ये मुसब्बर है। ये देखें, ये मुसब्बर लिख दिया है। ये एलो कैप इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है ना, ये जो एलोवेरा होता है जिसको क्वार गंदल कहते हैं, ये उसका एक्सट्रैक्ट है। ठीक है जी। इस तरह पत्थर का जब पाउडर करेंगे तो ये इस तरह पाउडर हो जाएगा। ठीक है जी। ये मुसब्बर लोग कहते हैं। मुसब्बर क्या होता है ये आपको दोबारा मैं बता देता हूँ। जो क्वार गंदल जो होती है जिसको एलोवेरा कहते हैं, ये उसका जो अंदर गुद्दा होता है जेल, उसको ये ड्राई कर लिया जाता है, तो ये उसको मुसब्बर कहते हैं। ठीक है जी। एक दफ़ा दोबारा नोट कर लें, फिर मैं आपको तैयारी की तरफ आता हूँ। सारा रेवंद 10 ग्राम, मस्तगी रोमी 5 ग्राम, मुसब्बर 20 ग्राम। ठीक है जी। ये मस्तगी से अगर शुरू करें, 5 ग्राम, 10 ग्राम सारा और 20 ग्राम मुसब्बर,
इनको अलग-अलग पीस के आपने इनका वज़न कर लेना और बाद में कंबाइन कर लेना और उसका पाउडर बना लें। तो अगर आपने गोलियां बनानी है तो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे तो ये लिक्विड बन जाएगा हार्ड सा, क्योंकि ये मुसब्बर में अगर पानी डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गोली बनाने के काबिल नहीं रहता। तो इसलिए अगर गोली ना बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर किसी जगह आपको कैप्सूल ना मिले तो उसको पाउडर गोली बना लें, थोड़ा सा मनक्का डाल लें इसके अंदर, तो वो गोली बन जाएगी उससे। ठीक है जी। अब आपको मैं ये रेडी चीज़ दिखाता हूँ। ये मैंने बनाए हैं, ये इस तरह की कैप्सूल इसकी बन गई है। ठीक है जी। ये देखें गोल्डन कलर के बेहतरीन किस्म का इसका, ये सिर्फ तीनों चीज़ें जो आपको बताई हैं वही हैं ये सिर्फ। ठीक है जी। ये एक तकरीबन 500 मिलीग्राम जो दरमियाना जिसको कैप्सूल कहते हैं वो है 500 मिलीग्राम का। ठीक है जी। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये एक कैप्सूल सिर्फ ज़रूरत के वक़्त रात को सोने से पहले जब खाना खा लिया हो तकरीबन 2 घंटे के बाद आपने ये लेना है। अगर दूध मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो नीम गर्म पानी से, अगर गर्म इतना गर्म हो कि जो बर्दाश्त कर सकें आप, दूध या पानी। ठीक है जी। ये सिर्फ एक कैप्सूल लेना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो सुबह आपको आप जब भी उठेंगे 3-4-5 घंटे के बाद जो आपका पेट साफ़ कर देगा। ये आंतों को भी साफ़ करता है, मैदे को क्लियर करता है, एवरीथिंग। ठीक है जी। तो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो सुबह शाम ले सकते हैं, अदरवाइज़ सिर्फ एक टाइम पे एक कैप्सूल काफ़ी स्ट्रांग चीज़ है ये, इसलिए आप ज़्यादा ना लें। ठीक है जी। इसके साथ अगर ये आपको ज़्यादा प्रॉब्लम करे, मतलब कि आप समझते हैं कि ये वैसे नुकसान कोई नहीं देती, अगर आप समझते हैं कि ये ज़्यादा हो रहा है, इसहाल आ रहे हैं कि पेट साफ़ हो रहा है, मैं आपको एक और टेक्निकल बात बता दूं कि जब तक पानी ना आए मैदे से इतना कि मतलब कि वो कोई और चीज़ साथ ना आ रही हो इसहाल के साथ, तो उस वक्त तक उनको बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगर आप समझते हैं कि अब सिर्फ पानी आ रहा है पकाने की जगह पे, तो फिर आप ठंडा पानी पी लें। ठीक है। या थोड़ा सा दही में धनिया खुश्क डाल के वो पी लेंगे तो वो उससे भी साफ़ ठीक हो जाता है, लेकिन वो उसकी नौबत नहीं आती, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करता। ठीक है जी। ये आपको बता दिया सारा रेउंद, मस्तगी रूमी, मसब्बर और ये रेडी कैप्सूल। ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा नुस्खा, और इस्तेमाल करें, बनाएं और फ़ायदा उठाएं। मस्तगी आपने ओरिजिनल लेनी है। ठीक है जी। इसी के साथ हकीम इदरीस राजपूत को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।